हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज जिस मेथड की मैं बात करने जा रहा हूं वो मेथड हमारे पास है फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड। अब क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझिए। ये डिफरेंस है कि हम पहले अपने कंट्री की जीडीपी को जो कैलकुलेट कर रहे थे वो फिक्स बेस मेथड पे कर रहे थे। बट अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम चेन बेस मेथड से कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एनालिटिक्स उठा के देखें तो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज चेन बेस मेथड को ही फॉलो कर रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यूएस ने तो इस मेथड को 1996 में ही यूज करना शुरू कर दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया डिफरेंस क्या है फिक्स बेस में और चेन बेस में। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो फिक्स बेस मेथड था, आप लोग याद रखेंगे, फिक्स बेस मेथड के अंदर आप लोगों का जो बेस ईयर लिया जाता था वो बेस ईयर आपका 5 साल पुराना होता था, 5 ईयर। अब 5 ईयर पुराना तो बेस ईयर होगा और वो 7 to 8 ईयर तक रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान रखना इस बात को। 7 से 8 साल तक रिफ्लेक्ट करेगा और 5 साल तक का बेस ईयर होगा। अब दिक्कतें ये आ रही हैं कि जब आप इस 5 ईयर बेस को लेकर चल रहे हैं तो ईयर बाय ईयर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चेंज हो रहे हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक चेंज हो रही है, उसको हम यहां पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास जितना एडवांटेज होना चाहिए उतनी एडवांटेज आ नहीं पा रही। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि फिक्स बेस मेथड के अंदर हमारे पास बेटा जी जो वेट असाइन किया जा रहा है, मुझे यहाँ पे वेट मिल रहा है, वो वेट मेरे पास पुराना वेट है। यहाँ पे वेट असाइन मुझको जो बेटा जी किया जा रहा है वो मेरे पास पुराना है। और आप ये मान सकते हो कि वो 5 ईयर का वेट है और ये वेट 5 साल तक जो है अनचेंज जा रहा है। अब अनचेंज वेट के साथ मैं कैसे कंपेयर कर लूं कि सच में जीडीपी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? तो हमने क्या किया, हमने कहा हम फिक्स बेस को छोड़ेंगे, हम लोग चेन बेस मेथड पे जीडीपी कैलकुलेट करने के आ जाएंगे। अब चेन बेस मेथड क्या है, सुनिए ध्यान से। जब मैं चेन बेस मेथड की बात करता हूं तो यहां पे आप लोगों के पास जो बेटा जी हमारे पास जो ईयर लिया जाएगा ये ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे ये बेस ईयर हमें 5 साल पुराना था, तो चेन बेस मेथड के अंदर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ईयर आपका प्रीवियस ईयर होगा। समझ में आया? तो इसको मैंने इसे ईयरली लिख दिया। क्या लिख दिया? ईयरली। तो ये ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक साल में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चेंज हुए हैं, एक साल में जो इकोनॉमिक एनालिसिस चेंज हुई है, वो एक साल की इकोनॉमिक एनालिसिस को चेन बेस मेथड ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट देगा एज कंपेयर टू फिक्स बेस मेथड ऑफ जीडीपी कलेक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, होता क्या है कि जीडीपी आपको ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जीडीपी तो मेरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंडिचर साइड्स को देखती है और स्ट्रक्चरल चेंजेस को बात करती है। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करता हूं तो स्ट्रक्चरल चेंज ऐड होते हैं ईयर बाय ईयर। याद रखना, ईयर बाय ईयर वो ऐड हो रहे हैं। तो क्योंकि उनकी एडिशन ईयर बाय ईयर है तो हमें कैलकुलेशन भी तो ईयर बाय ईयर करनी चाहिए। इसीलिए चेन बेस्ड मेथड इज मोर सुटेबल देन द फिक्स बेस्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी।